हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे टीडीएस का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है ना। ये टीडीएस का खाली फॉर्मेट है। हम आएंगे, एक भरा हुआ फॉर्मेट आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे भरना है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको 3 पेज का ये टीडीएस का फॉर्म आएगा, जिसमें देखिए ये एक पहला सेट होता है। इसके ये ऊपर का है, ये इसके अंदर का 2 पेज होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या भरना है, इसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये वाला पेज भरना होता है। इसी इसी पेज को देखकर हमें क्या है, सभी को क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस पेज को हमें सबसे पहले भरना पड़ता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको भरेंगे कहाँ से, तो HRMS पोर्टल पे जाएंगे। HRMS पोर्टल पे जाकर सर्विस पे जाकर आपका जो है पूरा वहाँ से डाउनलोड होता है एक PDF। उस PDF को डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा डिटेल आपका दिया रहता है। उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको अपना पूरा, सबका सेम नहीं हो सकता है। अगर हाँ मतलब एक साथ जॉब है, अभी तो बहुत सारा का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है और वैसे भी ट्रांसफ़र किया गया है, तो हर ज़िले का अपना अपना अलग अलग रूल था। अब ट्रांसफ़र होने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस तो है। किसी का एक एरियर आया है, किसी का एक भी नहीं आया है, तो किसी का 2 एरियर आ चुका है। और किसी के बेसिक पे में मतलब कभी इंक्रीमेंट पहले लग गया तो कभी इंक्रीमेंट बाद में लगा है। तो इसको लेकर आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए सबका सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आप सभी अपना अपना पहले HRMS पोर्टल पे जाकर चेक करेंगे कि आप में क्या बदलाव है, आपको कब एरियर मिला है, आपको कितना क्या कटा है और कैसे आपको मिला है, उसके बाद ही आप भरेंगे। ठीक है ना। इसको भरने का क्या तरीका है, पहले देखिए यहाँ पर। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 मिनट, इस पेज को मैं थोड़ा अपोजिट है, मैं इसको सही कर लाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो अब। ठीक है ना। तो आपको पहले अपने HRMS पोर्टल पे जाकर सारी डिटेल आपको देखनी है, उसके अनुसार आपको भरना है। एक सेट आप अपना भर लेंगे तो दूसरा सेट आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन स्रोत से आय और कटौती की विवरणियाँ हैं ये, और ये आपकी विवरणी आपको आपके HRMS पोर्टल पर मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको एक पेज दिखा देती हूँ आपको कैसा मिलेगा। देखिए, ये जो है आपको HRMS पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। ये एम्प्लॉय ईयरली पेमेंट डिटेल आपको आपके HRMS पोर्टल में मिलेगी। आपको इसमें दिया है कि आपको आपका DA कितना मिला है, आपका रेगुलर पेमेंट हर महीने का कितना है। देखिए, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च से लेकर आपको सब कुछ दिया रहता है। मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, सब कुछ आपको फेब तक दिया रहेगा, फेब तक दिया जाएगा। अगर फेब का नहीं दिया है तो आपको जनवरी के बेसिस पे फेब का भरना ही होता है, क्योंकि ये मार्च से फेब तक का भरा जाता है। ठीक है ना। मार्च से फरवरी तक का ये भरा जाता है। अगर आपकी फरवरी की सैलरी नहीं आई है तो आप जनवरी के बेसिस पे आप उसको भर दोगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको DA दे दिया है नहीं, DA का सब कुछ डिटेल में दिया है। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में दिख रहा है। 1 मिनट, देखिए मेरे को जो DA मिला है, अभी जो भी DA का पूरा एरियर हमें मिला है, तो ये एरियर का है, हमें एक एरियर मिल चुका है। टोटल एरियर मेरा हुआ था 12,400, जिसमें से हमें टोटल तो यह था, उसमें कटौती हुई थी 1,240 रुपये कटौती हुई थी। उसके बाद हमें जो एरियर मिला था वो 11,160 रुपये मिला था। तो ये सब आपको चेक करना है आपके HRMS पोर्टल पे जाकर। ठीक है ना। आपको एक बार चेक करने के बाद आप ये सब भरोगे। पहले आपको अपना एरियर चेक कर लिया, उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका जो भी ईयरली पेमेंट है, आपका सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से अपना सब कुछ भर लोगे। यहाँ पर देखिए बेसिक पे आपका दिया हुआ है, आपका बेसिक पे दिया हुआ है
जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका बेसिक पे, आपका हाउस रेंट कितना मिला है आपको, आपका डीए कितना मिला है, यानी एचआरए कितना है, डीए कितना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका बेसिक पे भी दिया है, हाउस मतलब एचआरए दिया है, आपको डीए दिया है, मेडिकल लीव दिया है, और टोटल आपको कितना मिला मतलब बना है, और फिर आपको टोटल कितना मिलेगा सब कुछ दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा मंथ का दिया गया है, मार्च से लेकर सब कुछ, ठीक है ना। सब कुछ दिया गया, मार्च महीना ऊपर दिया गया है, उसके बाद ये यहाँ से ये मार्च से लेकर आपका ये यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो ये आपका फैब तक है, ठीक है ना, ये फैब तक है आपका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपको सब कुछ आपका दिया रहेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है ये आपको है, फिर जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट आपको कितना बीमा के रूप में काटती है 30 रुपये, ये दिया गया है। उसके बाद आपको टैक्स का सितंबर में आपका सर्विस टैक्स लगता है 200, तो इस सितंबर के कॉलम में ऊपर सितंबर लिखा है, सितंबर वाले कॉलम में आपका 2000 काट लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, फिर टोटल डिडक्शन आप देख सकते हैं, तो सितंबर वाले कॉलम में टोटल डिडक्शन आपको नॉर्मल डिडक्शन आपको दिख रहा है 4680 रुपये दिखेगा। बाकी सितंबर वाले कॉलम में आपको 6680 रुपये, क्योंकि 2000 सितंबर में सर्विस टैक्स कटा था। उसके बाद देख सकते हैं नेट अमाउंट आपको, फिर आपको नेट अमाउंट मार्च में कितना मिला था सैलरी के रूप में, ई क्लास 9th-10th के लिए है, तो क्लास 9th-10th का आप देख सकते हैं, तो 44,016 रुपीज़ जो होता है आपको मिला था, ठीक है ना। ऐसे करते करते अगर आप इधर बढ़ेंगे तो यहाँ का भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने के बाद डीए और एचआरए बढ़ने के बाद आपको ये मिला था, ये इंक्रीमेंट लगने के बाद मिला था, अभी फैब का नहीं मिला है तो फैब का 0 दिखाएगा, लेकिन आपको फैब का जनवरी के बेसिस पे भरना है, ठीक है ना। अब टोटल इतना हुआ आपका, ठीक है। तो ऐसे कर कर आप एचआरएमएस पोर्टल पे चेक करोगे पहले, उसके बाद जो है इसको भरोगे। जैसे वहाँ पर आपने चेक किया कि आपका बेसिक पे आपको कितने महीने में कितना मिला है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर अपना भरा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने देखा कि आपका बेसिक पे हर महीने कितना था, तो ये वो तो मेरा था डिटेल और ये किसी और का है फॉर्मेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक पे इनको जो है हर महीने कम से कम जून तक आपको 31,000 मिला है, उसके बाद जुलाई से उनका बेसिक पे बढ़ गया है, ठीक है ना, 930 रुपये बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर इनका बेसिक पे यहाँ जून तक 31,000 मिला, उसके बाद 31,930 रुपये जो है इनका फिर कब तक मिला है देख सकते हैं, दिसंबर तक मिला। फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में फिर बेसिक पे इनका इंक्रीज किया है कितना 32,890 रुपये, ठीक है ना। तो इतना बेसिक पे इनका बढ़ा। उसके बाद आप आ जाते हैं, फिर कोई आप महंगाई भत्ता देख रहे हैं, तो महंगाई भत्ता जो यहाँ पर इनको 15,500 रुपये मिला है। कब तक मिला है, जून तक मिला है, उसके बाद इनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है। तो ऐसे कर 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 आपको एचआरएमएस पोर्टल पर चेक करना है हर महीने का, उसके बाद यहाँ पर भरना है। उसके बाद मकान का किराया आपको देख रहे हैं कितने महीने कितना मिला है, आपको इतने भरना है। इस और ये बदल सकता है, लेकिन यहाँ चिकित्सा भत्ता सभी को 1,000 मिला है। हालांकि अभी ये प्रस्तावित है कि आपको अब टोटल जो है निःशुल्क मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो 1,000 मिल रहा है, तो हर महीने 1,000 मिला है, तो सब में 1,000 भर दिया। उसके बाद शहरी परिवहन भत्ता नहीं दिया गया है और नहीं मिला भी नहीं है किसी को, तो यहाँ पर आप इसको डैश छोड़ दोगे खाली खाली। और उसके बाद शहरी परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता कोई नहीं मिला है, अन्य कोई भत्ता नहीं मिला है, तो सारा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आय का कुल योग कितना है, आप इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। आय का हमारा सभी योग इतना बन रहा है, ठीक है। बनने के बाद जो भी हो रहा है उसमें हमारा जो कटता है एनपीएस के रूप में डिडक्शन जो भी होता है इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा हमने देखा था बीमा में हमारा 30 रुपये कट रहा था, तो यहाँ पर 30 रुपये हर महीने कटा है, तो 30 रुपये हर महीने हम क्या करेंगे, 1 मिनट,
माफ़ कीजिएगा, 33 रुपये जो हमारा हर महीने कटा था, तो 33 रुपये हम इसमें डाल देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं सितंबर वाले माह में हमारा 2000 सर्विस टैक्स कटा था, तो इसमें 2000 पेशावर कर पैसा कर दिया है, तो इसमें 2000 हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कटौती, तो कटौती का योग कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। जितना कटा हुआ है ये कटौती का योग है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4650 में 30 जोड़ेंगे तो 4680 हो जाएगा। सभी को यहाँ जोड़ कर लिखेंगे लास्ट में। अब सितंबर वाले में जब आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा सितंबर वाले में कि 2000 एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा 6820 हो जाएगा, जैसा कि हमने HRMS में भी देखा था, ठीक है ना। उसके बाद सब कटने के बाद आपकी सैलरी आपके इन हैंड कितनी मिलती है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। सभी को यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। आप देखेंगे आपको DA एरियर मिला है या फिर कोई अन्य एरियर मिला है तो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई एरियर आपको मिला है, इनको 2 बार एरियर मिला है तो उन्होंने लिखा है, एक बार एरियर इनको 471 रुपये का मिला था और दूसरा एरियर इनको 12,770 का मिला है, ठीक है ना। बना था इनका 12,770 एरियर, इनका एक बार बना था 471 एरियर। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर महंगाई भत्ता में इसको लिख देंगे, किसका DA का एरियर है तो महंगाई भत्ता में लिखेंगे। उसके बाद इसको आय का कुल योग में भी लिखेंगे। उसके बाद जो है जो भी आपका ये डिडक्शन होता है, तो कितना डिडक्ट हुआ था आपके, मतलब कितना कटा था आपके एरियर से, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। एरियर से कितना कट गया था आपका, मान लीजिए कि इनका कटा था 1275 रुपये कट गया था 12,000 में से, तो यहाँ पर डिडक्शन का लिखेंगे टोटल। और उसके बाद आपको मिला कितना था, तो इनको 11,495 मिला था, क्योंकि 1275 रुपये इनका कट गया था, ठीक है ना। आप सबका टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबका टोटल कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी का टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इन सभी का टोटल यहाँ पर लिख देंगे। ये टोटल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये टोटल ही आगे वाले फॉर्म्स में भरा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का टोटल, यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी का टोटल, इसका सभी का टोटल, यहाँ पर कुल, फिर इसका भी कुल, और फिर यहाँ पर डिडक्शन का भी कुल, यहाँ पर और यहाँ पर, ये टोटल इंपॉर्टेंस बहुत रखता है, ठीक है ना। अब आगे हम आते हैं, अगले पेज पे जाते हैं, और उसका टोटल बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब टोटल जो है आगे भरा जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख लीजिए, इसको याद रखिए। देखिए ये जो है आपका कुल आय कितना बना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, कहते हैं 6,21,329 रुपीज़ जो है इनका कुल बना है। और उसके बाद इनका वेतन का बेसिक पे का कुल कितना बना है, तो 3,81,360 रुपीज़ जो होता है वेतन का बना है, ठीक है ना। और ये दोनों दो चीज़ें याद रखिएगा, यही दोनों जो है आपको भरनी पड़ती है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। और भी ये सब भी भरा जाता है, ठीक है। बाकी टोटल ही भरा जाएगा, आगे देखते हैं फॉर्मेट में, आगे चलते हैं। तो जी अब हम पहले पेज पे आ गए हैं, उसको सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद अब इस पहले पेज पे आते हैं। अब इसको बताते हैं, इसको क्या करना है आपको, जैसे फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, DO जो भी आपके DO हैं उनके बारे में आपको आप डालोगे अपना, जो भी DO हैं आपके उनका DO सारण है तो सारण का डालेंगे, डिपो एस्टेब्लिशमेंट डालेंगे यानी कि स्थापना, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बिहार ऑफ एजुकेशन, ये कॉमन है सभी को, इतना तो लिखना है, बाकी ये सबका बदलेगा, क्योंकि ये जो सारण है ना, तो आपका कहीं भी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, मान लीजिए कि सिवान का है तो सिवान डाल देंगे, बाकी भोजपुर है तो भोजपुर डाल देंगे, जो भी आपका डाल देंगे। फिर उन्हीं का जो DO जी हैं उनका पैन कार्ड और 10 कार्ड आता है, 10 नंबर 10 आता है, 10 ऑफ डिडक्टर आता है, तो उसको आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप अपना डिटेल डालोगे, उसके बाद अपना जो ID ये डालोगे, पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसके बाद GIT, यहाँ पर एड्रेस डालोगे, जो भी आपका मुख्यालय है
उसका जो है एड्रेस डालोगे वहाँ पर, फिर उसके बाद पिन कोड डालोगे, फिर सिटी का नाम डाल दोगे, फिर उसके बाद ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका, तो उसको डालेंगे। फिर आपने इसको जो भर रहे हैं फॉर्मेट किस किस महीने से किस महीने तक है, तो मार्च से लेके फरवरी तक है, मार्च 25 से लेकर फरवरी 25 तक है, ये आपको भरना है। सभी का लगभग ये सेम रहेगा, बाकी इन सबको खाली छोड़ देंगे, नील नील डाल देंगे, ठीक है ना। सभी का ये सेम रहता है, ठीक है, ये नील रहेगा। देखिए ये जो सेम है मैंने आपको बता रही हूँ, और जो डिफरेंट है आपकी सैलरी में आता है थोड़ा बहुत मतलब अंतर, ठीक है ना। तो ये सभी का सेम रहेगा, चाहे प्राइमरी का हो, +2 का हो, या फिर 9th-10th का हो। तो जनरली ये 9th-10th के लिए मैंने बता रही हूँ। और फिर आपके जो DO हैं उनका जो है डिटेल आप यहाँ पर भरोगे, ठीक है ना। उनके पिता का नाम डालोगे, फिर उनके वर्किंग सिटी जो भी DPO, और फिर रुपीज़ होता है, इन सब में नील डाल दोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ पर प्लेस डालोगे, यहाँ पर प्लेस डालेंगे DPO, फिर उनका फुल नेम डाल देंगे। सिग्नेचर तो अपना खुद ही करेंगे वो। फिर अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसी पेज का ये अंदर वाला भाग है, ठीक है ना। तो पार्ट बी है, एनेक्सर है। पार्ट ए हमने भरा, पार्ट बी वहाँ पर हमने देखा था, हमने टोटल किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सैलरी एज पर प्रोविज़न कंटेन इन सेक्शन 17, तो आपने जहाँ वहाँ टोटल किया था कि आपकी पूरी सैलरी कितनी बनी थी, यही इतनी बनी थी, 6,21,321 बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, तो यहाँ पर आप उसको काट दोगे, क्योंकि इसके 17 सेक्शन 72 और 73 सब क्लॉज में हमें कोई कुछ है नहीं, इसीलिए इसको काट देंगे। उसके बाद हम टोटल हमने देखेंगे हमारा टोटल कितना बना है, तो उतना ही जितना था उतार देंगे टोटल। उसके बाद इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें रिपोर्टेड यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हमें पढ़ना है भाई। रिपोर्टेड टोटल अमाउंट सैलरी रिसीव फ्रॉम द अदर एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला है, तो हम इसको टोटल 0 कर देंगे, तो काट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, सब छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे जब आप आओगे तो आपने यहाँ देखना है कि टोटल अमाउंट एक्सेप्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, आपको नील भर देना है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल अमाउंट सैलरी रिसीव फ्रॉम करेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपको कितना सैलरी आपको रिसीव्ड हुआ है, तो इसको आपको डालना है, ठीक है ना। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस इसीलिए पूरा फॉर्म भरवाया जाता है, क्योंकि ये आपको देखना है कि आपको टैक्स के दायरे में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आपको कितना मिला है, 6,21,329 रुपीज़ मिला है। अब उसके बाद डिडक्ट करना है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A और ओल्ड स्कीम 50,000, न्यू स्कीम में 75,000। तो आपका न्यू स्कीम है तो आप 75,000 जो है, क्योंकि आप न्यू वाले में आते हैं सभी लोग, तो आप अपने में 75,000 डिडक्ट कर देंगे, जो भी आपका है। ये आपका जो टोटल आपको सैलरी मिली है, उस टोटल सैलरी से आप 75,000 डिडक्ट करना है। 75,000 डिडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी 75,000 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 75,000 लिख कर उसमें डिडक्ट करने के बाद, यानी कि आपको टोटल सैलरी जो मिली तो उसमें 75,000 कटने के बाद आपका जो बचेगा 5,46,329 रुपीज़ बनेगी। इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने 75,000 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपको ये मिला, ठीक है, इतना बचा आपको, तो आपने यहाँ पर भर दिया, ठीक है। बाकी आप नील भरोगे इस वाले में। टोटल एम्प्लॉय यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ अदर इनकम रिपोर्टेड एम्प्लॉय 0 भर देंगे, नील भरेंगे। उसके बाद जो आपका बचा है यहाँ पर डाल देंगे, यानी ग्रॉस इनकम, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम कितना बना आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर सभी में नील डाल देना है, सब में नील डालना है, सीधे नीचे आएंगे। नील डालने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसको देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल अमाउंट बना, इसका जो है माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम आपको बता दें, इसको भरने से पहले एक और पेज रहता है, उसको भी भरना जरूरी रहता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ही आपको समझा देती हूँ। आपको कितना सैलरी बचा, आपका 54 इतना बचा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ना 4 लाख से माइनस करते हैं, आपको आगे वाले पेज पे समझ में आएगा, इसको मैं बता दूँगी। ये आपको 54
लाख जो आपका वहाँ माइनस करने 75,000 माइनस करने पे आया था, इसको क्या करना है, फिर से 4 लाख से माइनस किया जाता है। 4 लाख इस पर माइनस किया जाता है। जैसे 4 लाख माइनस करेंगे तो आपको कुछ 1 लाख कर कर आएगा, 1 लाख कुछ कर कर आएगा, तो उसका 5% निकालना पड़ता है। जब आप उसका 5% निकालेंगे तो आपको ये 700 इनका जो है बना है, सबका अलग अलग बनता है, इनका बना। अगला पेज पे उसको आपको मैं समझा दूंगी। तो आप कहेंगे ये 7,317 रुपया कहाँ से आया है, तो वही मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपका जो वहाँ से 75,000 माइनस आपने किया तो आपको कितना बचा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है टोटल टैक्सेबल इनकम। देखिए यही तो वो चाहता है, बस यही आपको पूछना चाहता है कि आपका इनकम बचा कितना है। देखिए टैक्स कितने पे, 12 लाख पे, तो आपका 12 लाख पहुँचा ही नहीं, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स लगाने के लिए फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल टैक्सेबल इनकम 9/10 के लिए आर टू द नियरेस्ट रुपीज़ इन 10। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, तो 5 लाख है इतना पूरा, तो यहाँ पर आपने डाल दिया। अभी कितना है, तो 4 लाख, इसमें से क्या करेंगे, 4 लाख माइनस करेंगे, फिर उसका 5% निकाल देंगे। टोटल ऑन टैक्स इनकम कितना है, तो 7,317 रुपया बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी वहीं डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे सभी में नील, फिर उसके बाद जो आपका DUG है उनका जो है पूरा डिटेल डालेंगे, सेम एज प्रीवियस पेज पे जो था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज देखेंगे तो यहाँ पर ये लास्ट पेज है, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको पूरा आपका डालना है डिटेल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा आपका अपना डिटेल डालना है। देखिए यहाँ पर महंगाई भत्ता टोटल कितना हुआ था, आपका वेतन पहले टोटल कितना था उसको डालेंगे, बेसिक पे का टोटल है ये, ठीक है ना। उसके बाद महंगाई भत्ता आपका कितना हुआ था उसको डालेंगे। उसके बाद मकान का किराया टोटल कितना हुआ था उसको डालेंगे। चिकित्सा कितना टोटल हुआ था उसको डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सब छोड़ देंगे, बस 4 चीज़ें, फिर सभी का टोटल आपने करना है और जोड़ देना है, ठीक है। टोटल आपने जोड़ दिया, उसके बाद आएंगे, इसको क्या करेंगे, फिर से 75,000 से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे इसको, तो फिर आपको फिर वही मिलेगा। फिर ये सब छोड़ने के बाद आप सीधे नीचे इसका टोटल लिख देंगे, इतना आपको प्राप्त हुआ। आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो मैं बोल रही थी, आपका ये 7,317 रुपये कहाँ से आया है, तो आपको जो कर का योग्य राशि है आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद राशि को यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें से यहाँ पर देखिए, उसमें से आपको 4 लाख क्या करना है, माइनस करना है। जब 4 लाख आपने इसमें से, एक मिनट, जब 4 लाख आपने इसमें से माइनस किया, इसमें से, तो आपको कितना बना, तो 1,46,330 रुपीज़ आपका बना, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर। अब इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, तो आपका जो आएगा इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, ठीक है ना। लिखने के बाद आपका टोटल कितना हुआ उसे भी लिखेंगे, ये लिख दें यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर लिख देंगे, कितना योग हुआ सारा लिख देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी टोटल को उतार देंगे। फिर जो भी आपका बचा बना है ये टैक्स के योग्य पे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे इससे, ठीक है। माइनस करने के बाद फिर जो भी बचेगा नील नील डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका भर गया। ऊपर आपको देखिए अपना नाम लिखना है, जो भी आपका अपना डिटेल यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। आपको कोषागार स्थायी जो भी पेन यहाँ पर डाल देंगे, सेम एज पहले पेज पे भी ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जो पेज आपको छूटा है सब पे आप अपना डिटेल डाल दोगे, ठीक है। तो बस ये इतना से था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इस पे भी आपको अपना नाम पद वद सब डालना है सारे पेजों पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो HRMS पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो हमसे पूछिए, हम आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।